हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यालय एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम यूपी SSSC फिट के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? तो वह लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है, क्या है? वह जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो वह था कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो वह नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो वह महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में बौद्ध संगीति तथा आयोजित की गई थी? तो राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सुक्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? तो वह नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वह है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति तथा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर है कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौन का प्रतीक, यौवन का प्रतीक, घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वह है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वह श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वह सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वह धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वह अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वह पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वह बिंबिसार के। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो वह बौद्धों का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो है महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो है कपिलवस्तु में की गई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है?
तो वह है नागार्जुन। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वह अशोक। सांची क्यों विख्यात है? राइट आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो है पाली। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वह उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो है कोलिय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो है अशोक। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो है सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो वह श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वह जानत्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो वह त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 थे। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो वह 24वें थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एक एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला प्रश्न है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो वह है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वह थे जमाली। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्णकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोम सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वह जैन मत का। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? वह बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा का लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो है प्राकृत व अर्धमगधी में है। अगला प्रश्न है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वह देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वसुदेव से। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्ली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। अगला प्रश्न है वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भक्तों ने की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वह था नालंदा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है महाजनपद काल। यह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।